नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, डीएवी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज एक एक करके आउट हो रही हैं एंड एज वी नो समर वेकेशंस जब तक रहेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। सो समर वेकेशंस भी अपने ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं और इसी में एक और स्कूल की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई है जो कि है बाबू बृषभान डीएवी पब्लिक स्कूल। अब इस पे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी छात्र या टीचर्स मेरे प्यारे या जो टीचर्स पहली बार बनेंगे, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस टीचर हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए डीएवी का एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। सबसे पहले ये फॉर्म्स आउट करते हैं और कंडक्ट कराते हैं सीबीटी एग्ज़ाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट्स में होता है। उसी के लिए हमारा ये बैच भी है। अगर आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म्स अक्टूबर में आउट होंगे और दिसंबर एंड या जनवरी में मोस्टली न्यू ईयर के आसपास ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो है आप डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगला प्रोसेस रहता है इंटरव्यू और डेमो देना होता है आपको। तो अगर आपने अभी तक सीबीटी एग्ज़ाम नहीं दिया और डीएवी में टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस सीबीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप सीबीटी क्लियर कर चुके हैं तो डीएवी इंटरव्यू प्लस डेमो बैच के साथ जुड़िएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो है डेमो देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। जैसे डेमो क्लासेस पे मैं गई, पीआरटी पे गई तो ये रही, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये 45 मिनट्स का डेमो है। ठीक है, अब इस स्कूल की तरफ से जिसकी तरफ से वैकेंसीज आउट हुई है, देखो यहाँ नोटिस बोर्ड में तो कुछ नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, नीचे आओगे तो भी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स वेबसाइट पे नहीं डालते हैं। तो डायरेक्टली न्यूज़पेपर में जो वैकेंसी आउट हुई है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये है एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में आउट हुआ था। पंजाब की तरफ से है, ये मुनाक संगरूर में स्कूल पढ़ता है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर पीजीटी में कॉमर्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। टीजीटी में मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए तो मार्किंग कर देती हूँ। टीजीटी में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर और डांस की। पीआरटी में मदर टीचर्स यानी कि जो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, साथ में इन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी। कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसीज आउट हुई हैं, बीडीएस डॉक्टर, लैब असिस्टेंट, एलडीसी और काउंसलर की। अब देखो 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले लगा लो, ठीक है, मैं वीडियो आपको एक दिन लेट मिलेगी, तो 2 to 3 डेज में जो है पहले ये वैकेंसीज आई थी। अब उस हिसाब से लगा लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डीएवी सीएमसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हैंडसम सैलरी पैकेजेस होंगे। देखो ये 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी देते हैं, पर शुरू में अगर आप फ्रेशर हो तो कभी नहीं मिलेगी स्कूल में, क्या किसी में नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे मैडम आप तो बोल रहे हो थंबनेल में सैलरी, मैंने 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी लिखी जो डीएवी में 100% गारंटी है मेरी दी जाती है। लिखते कमेंट्स में गलत वो ही है जिनके पास स्किल्स नहीं होती है या पेशेंस नहीं होते हैं। तो आपके पास स्किल्स हैं तो अच्छी जॉब एक्सपीरियंस के साथ आपको मिल जाएगी। एक जगह टिक के काम करो या डिफरेंट स्कूल्स का एक्सपीरियंस लेके एक जगह टिको। और कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी आप क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी अच्छी सैलरी मिलती है। मैं बिहार को इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी और कुछ हिस्से झारखंड वगैरह के। देखो
वहाँ हिसाब बहुत खराब हो रखा है, वहाँ सैलरी नहीं दे रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग है नहीं है मुझे नहीं पता। मैं आपको बाकी ऑल ओवर इंडिया बताती हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, और बिहार में भी हर जगह नहीं, एक आध जगह ऐसा हो रहा होगा। ये आप सभी के फीडबैक से मैं बता रही हूँ। मैंने खुद डीएवी का इंटरव्यू दिया हुआ है, कैसे मैंने मतलब पूरा मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स तक दे दिए थे, ज्वाइनिंग थी मेरी, ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में था, बट उस टाइम पे मेरा गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन हो गया था, तो इसलिए मैंने छोड़ी। अदरवाइज 4 दिन और गवर्नमेंट जॉब से मुझे मतलब जॉब नहीं मिलती तो शायद मैं फिर डीएवी ज्वाइन कर लेती, फिर बीच में छोड़ना पड़ता। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पे मैं आपको सिर्फ एनटीटी प्री प्राइमरी पोस्ट, बाकी पोस्ट की इससे ज्यादा ही होती है, इसकी सैलरी बता देती हूँ। इसकी सैलरी 25,000 रुपये है, 25,000 से 200-300 ऊपर ही होगी। 25,000 रुपये है पर मंथ सैलरी, ये स्टार्टिंग है स्कूल की, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। आप सोच रहे हो आप फ्रेशर होके सीधा 50,000 सैलरी ले लूँ, तो मेरे दोस्त फिर तो गवर्नमेंट एग्जाम दो और वही क्लियर करो, वही हो सकता है। और वहाँ कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल हाई का है। जितने भी एकेडमी वाले होंगे ना मेरे ही साथी, वो सब आपको बोलेंगे गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरो, ये करो वो करो। मैं उस कंपटीशन से निकली हूँ, मुझे पता है। मैं किसी एकेडमी की ओनर नहीं बन गई सीधा, मैं उस चीज से निकली हूँ, मुझे पता है मैंने कितनी एडी रगड़ी है वहां पे। अगर ये लगा लो 5 लाख बच्चों ने पोस्ट फिल किया है ना फॉर्म, तो इसमें 900 या 800 वैकेंसी होती थी, उसमें भी जो जनरल वाले उन, आप समझते हो मैं क्या बोलूँ, कुछ चीजें नहीं भी बोली जा सकती, यूट्यूब की गाइडलाइंस है। SC ST OBC, फिर रिजर्वेशन है, PWD है इसमें, तो बहुत चीजें हैं। डरा नहीं रही हूं, जाओ ये कंपटीशन करो, प्लान A के साथ B और C रखना बुरी बात कभी नहीं है, वो रखो। समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? तो मैं ये इतने पिछली वीडियो पे पता नहीं क्या हुआ, इतने कमेंट्स। मैं बोलोगे ना किसी डीएवी का भी, मैं लगी भी हुई हूँ इस चीज में कि मुझे कोई कांटेक्ट मिल जाए, और मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं पर सब ना पॉडकास्ट करना नहीं चाहते साथ में। कोई टीचर अगर पॉडकास्ट के लिए रेडी होता है, जो डीएवी में परमानेंट टीचर है और अपनी सैलरी वगैरह डिस्कस करने को, शेयर करने को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रेडी होता है, तो डेफिनेटली मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट करूंगी, बिकॉज सच्चाई आनी भी जरूरी है। देखो ये 5 लाख में से सिलेक्शन होना है 900-800 का, गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं होगा ना, वो बुराई करेंगे, पैसा लगता है, ये होता है वो होता है। जिनकी जॉब लग जाएगी वो नहीं करेंगे, तो उल्टा सीधा बोलने वाले ज्यादा हैं। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस गारंटी लेती हूँ इसकी कि ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब में कभी 1-1 लाख सैलरी नहीं मिल सकती। अरे आप मेहनत तो करो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, बिल्कुल मिलेगी। कितने अच्छे स्कूल हैं, डीपीएस कितना अच्छा स्कूल है, टैगोर इंटरनेशनल, जीडी गोइंका। मैं ये नहीं कह रही ये सस्ते टीचर्स नहीं रखते हैं, पर आप टिक के इनके साथ काम करोगे, अपना काम शो करोगे स्कूल को, तब परमानेंट करेंगे ये जाके 5-1 साल में, या डिपेंडिंग अपॉन 2-3 साल में, वो आपके काम के ऊपर रहेगा। तो गो फॉर इट। मेरे ही फैमिली में प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा मतलब औरतें हैं जो काम कर रही हैं, लड़कियां हैं, मेरी कजन्स हैं जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रही हैं। मोस्टली मेरा तो खानदानी टीचर्स का है, लड़कियां मोस्टली टीचर्स आपको मिलेंगी मेरी फैमिली में, चाहे मैं हस्बैंड की साइड से फैमिली की बात करूं या मेरे मायके की साइड की फैमिली की बात करूं। और सब अच्छी 7th पे स्केल की सैलरी ले रही हैं, उसमें भी 7th पे स्केल में भी एक अच्छा लेवल है सैलरी का जो वो ले रही हैं। 80-80, 90-90 हजार, 1-1 लाख रुपए आराम से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। बट दे हैव स्किल्स, उनके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, अपने आप को अपडेट रखते हैं टाइम के साथ,
काम अच्छा करते हैं, पेशेंस है, तो शुरू में एडी तो सबको रगड़नी पड़ती है, यानी कि मेहनत तो बच्चों आपको करनी होगी। आप हो सकता है आप में से बहुत लोग मेरी एज के हों या मुझसे भी बड़े हों, बट मैं अपने जितने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो वो करना चाहूंगी, आगे आपकी मर्जी है। नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो, पॉजिटिविटी पे दो। जिनका सीबीटी क्लियर नहीं है, सीबीटी पे फोकस करो। क्यों नहीं करते? दैट्स इट। मैं इतनी बातें करती नहीं हूँ, बट इतने कमेंट और सारे कमेंट, हम बिहार से हैं, हम यहाँ से हैं, हमें नहीं मिला। मैं उनसे पूछा, मैं उनसे 4 क्वेश्चन पूछ लूँ ना इस वक्त, मोस्टली आंसर नहीं कर पाएंगे। स्किल्स पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रही किसी जगह स्कैम नहीं हो रहे होंगे, काफी जगह स्कैम भी हो रहे हैं, कुछ ऑनेस्ट नेगेटिव रिव्यूज भी होते हैं, बट सारे नहीं हैं। आप अपने आप का सिलेक्शन नहीं हुआ और आप उस चीज को घटिया बोल रहे हो, वो एटीट्यूड गलत है। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उस चीज पे ध्यान दो, अपने स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए काम करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग नेगेटिव कमेंट्स कि बाकी लोग अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भीड़ ना बढ़ जाए तो उस चीज की बुराई कर दो। मार्केट में कभी कोई फ्लैट होता है ना, किसी को सस्ते में खरीदना होता है, वो उसकी बुराई कर देता है, उसमें तो भूत है, उसमें तो जो गया अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, वो तो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर उस फ्लैट के रेट ना सस्ते हो जाते हैं, उस घर के रेट, फ्लैट के, प्लॉट के, और फिर जिसको वो चाहिए होता है वो खरीद लेता है। तब इस एग्जाम्पल से, यहाँ पे ये एग्जाम्पल प्रॉपर्टी के लिए नहीं था, ये एग्जाम्पल यहाँ के लिए था। समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ, कम में बहुत ज़्यादा समझ जाओ और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन करो, चाहे डीएवी के लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए, या किसी प्राइवेट स्कूल के लिए अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, डू इट। नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। बाकी मैं आप सभी की हेल्प के लिए हमेशा हूँ। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, और बाकी मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी हमारे 80,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे आपको मैं डेली वैकेंसीज अपडेट देती हूँ, और साथ में आप जो है मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे डेली बेसिस की जो वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट स्कूल्स की आती हैं, या ऐसे प्राइवेट स्कूल्स की जो अच्छी सैलरी देते हैं, कि ऐसा नहीं है मुंह उठा के मैंने वीडियो बना दी कोई भी वैकेंसी दिखी, ना जी, आपके लिए छाट के वैकेंसीज लाती हूँ जहाँ के लिए मैं श्योर हूँ अच्छी सैलरी मिलेगी। ये नहीं कि 5 या 7 हज़ार रुपये पकड़ा रहे हैं, 10 हज़ार, वो वैकेंसीज हम डिस्कस नहीं करते। कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी एक अच्छी रूल्स के अकॉर्डिंग सैलरी, और प्राइवेट ये आपका गवर्नमेंट जॉब है तो प्रॉपर स्केल की ही सैलरी हो, वही वैकेंसीज मैं डिस्कस करती हूँ। तो आप जो है फैक्चुअल नॉलेज आपको वैकेंसीज की मिले, सही वैकेंसीज आप तक पहुंचे, आप किसी गलत स्कूल में एंट्री ना कर जाओ जहां पे आपकी करियर आगे स्टॉप हो जाए। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए, सही वैकेंसीज की जानकारी के लिए, ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। एक बार इंस्टाग्राम चैनल को देखना ज़रूर, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा यस आपके काम का है। फॉलो करने को मैं बोलूँगी नहीं, बिकॉज आई गारंटी यू विल डेफिनेटली फॉलो। धन्यवाद। जय हिंद।